हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में वायरस वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा है कंटिन्यूशन में उसके आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस को हमने पहले भी देखा था कि हम सिमेट्री के आधार पर वायरस को किस तरह से 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आज हम उनके होस्ट के आधार पर वायरसेस का डिवीजन देखेंगे कि वायरसेस को किस प्रकार के ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम होस्ट के आधार पर हम ये डिवाइड कर सकते हैं कि एनिमल और प्लांट वायरसेस। जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं एनिमल वायरसेस, और जो प्लांट को करते हैं वो प्लांट वायरसेस। ये एक कॉमन असम्पशन है। तो प्लांट वायरसेस को अगर हम देखें तो हम उनको किस आधार पर, उनके होस्ट के आधार पर किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला है एल्गल वायरसेस, यानी जो एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं उनमें संक्रमण फैला सकते हैं। दूसरे वायरसेस होते हैं फंगल, जो फंजाई को वायरस इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और तीसरे होते हैं माइकोप्लाज्मल वायरसेस। माइकोप्लाज्मल वायरसेस जो माइक्रो जो है ऑर्गेनिजम्स में, या जो प्लांट्स, जो ऐसे प्लांट्स जो यूनिसेलुलर होते हैं या इस तरह के, उनके अंदर जो है अपना इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें जो फैलाते हैं वो हैं LPP1। ब्लू ग्रीन एल्गी के वायरसेस हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और इनकी जो सिमेट्री होती है वो आइकोसोहेड्रल सिमेट्री इनकी पाई जाती है। यानी समफलकी जिसको कहते हैं, जिसके सारे फलक समान हो, वो आइकोसोहेड्रल सिमेट्री होती है। फंगल में जो है वो क्या गुण होता है, जो ऐसे वायरसेस जो फंगस में इन्फेक्शन कर देते हैं उनमें डबल हेलिकल DNA होता है। डबल हेलिकल जो है, DNA नहीं, RNA, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि DNA जो है ज़्यादातर एनिमल में ही इन्फेक्ट करता है। प्लांट वायरसेस मोस्टली RNA वायरसेस होते हैं। और डबल हेलिकल DNA RNA वायरस फंगल इन्फेक्शन कर सकता है। 24 से 25 नैनोमीटर इसकी लंबाई होती है। ये इसका लंबाई का माप है। इसके बाद माइकोप्लाज्मल अगर आते हैं तो वो जो है माइकोप्लाज्मल सिंगल और डबल DNA हो सकते हैं। सिंगल हेलिकल या डबल हेलिकल DNA। ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमने अभी भी कहा है कि अभी तक हमने RNA की बात की थी, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है वो डबल हेलिकल जो है DNA से बनते हैं। इसके बाद हम आते हैं एनिमल वायरसेस के ऊपर। एनिमल वायरसेस का क्लासिफिकेशन भी हम उनके होस्ट के आधार पर कर सकते हैं। ऐसे वायरसेस जो इनवर्टिब्रेट्स में लगते हैं और ऐसे वायरसेस जो वर्टिब्रेट्स में लगते हैं, वो ये भी एक डिवीजन होता है। तो इनवर्टिब्रेट एनिमल वायरसेस, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में लगने वाले वायरसेस।
इनके आधार पर हम इनके होस्ट के आधार पर कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे वायरसेस होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स में भी हो सकते हैं या दो प्रकार के होस्ट में होते हैं। तो ऐसे वायरसेस को हम ड्यूअल होस्ट वायरस कहते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया में जो लगने वाले वायरसेस हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज के नाम से जानते हैं, जो बैक्टीरिया पे लग जाते हैं। इसके बाद आता है अगला कि ऐसे अगला क्लासिफिकेशन जो हम कभी कभी देखते हैं वो बीमारियों के आधार पर होता है कि वो शरीर के कौन से अंग में बीमारी फैला रहे हैं। जैसे कि स्किन में कई वायरसेस जो है इन्फेक्शन लगा देते हैं, कई जो हैं वो नर्वस सिस्टम पे करते हैं, कई अटैक जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करते हैं, इसी तरह कई जो है हमारी आंतों को प्रभावित करते हैं। तो उसके आधार पर भी एक डिवीजन बनता है, वो है अब ये होस्ट के आधार पर नहीं है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिजीजेस। बीमारियों के आधार पर पहला वायरस जो है वो हमें त्वचा में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उनको हम कहते हैं डर्मेटोफिलिक वायरसेस। डर्मेटोफिलिक वायरसेस या इनको जो दूसरा नाम दिया है वो डर्मेटोट्रॉपिक वायरसेस। तो हम दोनों ही टर्म्स यूज करते हैं। दूसरी टर्म हम इसके लिए यूज कर सकते हैं डर्मेटोट्रॉपिक वायरसेस, जो कि स्किन में इन्फेक्शन फैलाते हैं। स्किन में इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरसेस में जो है स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, ये दोनों बहुत ही सीरियस प्रकार के यानी बहुत सीरियस प्रकार की बीमारियों को कॉज करने वाले वायरसेस हैं, डर्मेटोट्रॉपिक वायरसेस। इसके बाद आता है न्यूरोट्रॉपिक वायरसेस जो है नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं। और इसमें सबसे जो फेमस है वो है पोलियोमाइलिटिस, जो कि पोलियो की बीमारी पैदा करता है, और दूसरा है हाइड्रोफोबिया। तो पोलियोमाइलिटिस की बीमारी नर्वस सिस्टम पे, पाँव की जो नर्व्स हैं वो सबसे पहले इन्फेक्ट होती हैं और व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, और धीरे धीरे उसका असर हाथों पे भी देखने को मिलता है। तो पोलियोमाइलिटिस वायरस बहुत ही सीरियस प्रकार की बीमारी। दूसरा है हाइड्रोफोबिया, इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगता है। और उसके मुंह से लार वगैरह गिरती रहती है, उसके बॉडी में पानी इतना ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाता है कि उसको पानी से अनिच्छा होती है, उसको पानी से डर लगने लग जाता है। तो ये प्रकार की जो बीमारी है ये भी वायरस के अटैक की वजह से, उसकी नर्व्स में अटैक की वजह से होती है। इसके बाद है न्यूमोट्रॉपिक जो है वायरस, न्यूमोट्रॉपिक वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऊपर वायरस का जब अटैक होता है तो ये बीमारियां आती हैं। तो इसमें जो प्रमुख बीमारी में जो वायरसेस हैं वो निमोनिया और इन्फ्लुएंजा, ये दो बीमारियां जो हैं प्रमुख रूप से या कॉमनली जो है हो जाती हैं। न्यूमोट्रॉपिक ये इसमें हो गया। चौथी जो है वायरसेस एंटेरोट्रॉपिक जो वायरसेस होते हैं वो हमारी आंतों पे असर करते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले देखते हैं एंटेरोट्रॉपिक जो वायरसेस हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख बीमारी है हिपेटाइटिस का वायरस आप जानते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। और दूसरा जो है वो है येलो फीवर।
हालांकि येलो फीवर हमारे कंट्री में काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक प्रकार की विशेष मक्खी होती है, से फ्लाई जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। वो मक्खी हमारे यहाँ नहीं होती है। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में येलो फीवर काफ़ी कॉमन बीमारी है, हमारे यहाँ वो बीमारी काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो ये तो था बीमारियों के आधार पर वायरसेस का क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं जो अगला है वो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स जो भी प्रेजेंट होंगे उसके आधार पर हम अगला क्लासिफिकेशन वायरसेस का देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हम अगला डिवीजन इसमें देखते हैं। ये वाला जो डिवीजन है वो लॉफ्ने और हॉर्ने, लॉफ, हॉर्ने एंड टॉर्नियर, लॉफ, हॉर्ने एंड टॉर्नियर, इन्होंने 1962 में ये वाला क्लासिफिकेशन दिया था कि ये भी एक बहुत मजबूत आधार होता है वायरसेस को क्लासिफाई करने का। इन्होंने कहा था कि सारे जो वायरसेस हैं वो वायरा फाइलम में रखे जाएंगे। उन्होंने एक फाइलम का नाम दिया था, इसको नाम दिया है उन्होंने वायरा। वायरा फाइलम को इन्होंने डिवाइड किया है, सब फाइलम जो है वो राइबोवायरा और डीऑक्सी वायरा। डीऑक्सी राइबोवायरा जिसमें डीएनए प्रेजेंट होगा, और राइबोवायरा जिसमें आरएनए प्रेजेंट होगा। तो इस आधार पर इन्होंने दो सब फाइलम बनाए हैं। इन दोनों सब फाइलम के आधार पर जो है ये दो प्रकार के इन्होंने बनाए हैं। अब अगर हम देखें तो सब फाइलम डीऑक्सीवायरा के हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है क्लासेस हो सकती हैं। तो ये 3 प्रकार की क्लासेस इसमें पाई जाती हैं। तीन प्रकार की क्लासेस हमने इसमें डिवाइड की हैं इस सब फाइलम में। वो है डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका और डीऑक्सी बाइनेला। डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका, डीऑक्सी बाइनेला। ये 3 जो है क्लासेस इन्होंने इसकी बताई। 3 क्लासेस जो है इसमें हम ये देखेंगे कि ये खासियत होती है कि डीऑक्सी हेलिका जो हेलिकल शेप में होंगे, क्यूबिका क्यूबिकल शेप में होंगे, बाइनेला दोनों प्रकार के मिक्स प्रकार के हो सकते हैं। तो जो डीऑक्सी हेलिका है उसका ऑर्डर जो है वो इन्होंने निकाला, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। डीऑक्सी हेलिका का ऑर्डर है ऑर्डर कीटो वायरेस, ऑर्डर कीटो वायरेस इन्होंने इसका नाम दिया है इस ऑर्डर का। डीऑक्सी क्यूबिका में 2 प्रकार के इन्होंने करे हैं, हैप्लोवायरल और पैप्लोवायरल।
डीऑक्सी क्यूबिका में 2 हैं, हैप्लो वायरिल और पैप्लो वायरिल, ये दोनों ऑर्डर्स डीऑक्सी क्यूबिका के हमें बताए गए हैं इसमें। इसके बाद आता है तीसरा डीऑक्सी बाइनेला, इसका ऑर्डर है यूरोवायरिल। यूरोवायरिल जो है ऑर्डर डीऑक्सी बाइनेला का निकाला था। अब आइए राइबोवायरा, जिसमें आरएनए प्रेजेंट है। राइबोवायरा में भी 2 प्रकार से हम इनकी सिमेट्री के आधार पर राइबोहेलिका और राइबोक्यूबिका क्लासेस बनाते हैं। राइबोहेलिका और राइबोक्यूबिका, ये क्यूबिकल शेप के होंगे और ये हेलिकल शेप के होंगे। क्यूबिकल यानी क्यूब के आकार का। और इसके जो हैं 2 ऑर्डर्स जो है वो रैब्डोवायरिल और सुगोवायरिल। रैब्डोवायरिल ऑर्डर रैब्डोवायरिल और सुगोवायरिल। और राइबो क्यूबिका का जो ऑर्डर है वो जिम्नोवायरिल एंड टेगोवायरिल। इनके ऑर्डर्स हैं जिम्नोवायरिल और टेगोवायरिल। ये दोनों इसके ऑर्डर्स होते हैं। तो ये जो है हमारा इस प्रकार से क्लासिफिकेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगले टर्म पे हम कुछ जो है स्पेशल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं और तब आपको पता चलेगा कि वायरस से संबंधित ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।